हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग एपी पढ़ेंगे और ये एपी का 21.10 वीडियो नंबर है। इससे पहले एपी का 9 वीडियो और बन चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो है एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 15 और 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना तो दो चीज़ का याद रखिएगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला है। अगर आप ये दोनों चीज़ आपको पता चल गया तो क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए, जैसे कि मैं चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, फॉर एनी सीरीज 5 + 7 + 9 + ... द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म विल बी 480। देखिए, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने पे मुझे दो चीज़ पता चल चुका है कि मुझे गिवन क्या है। गिवन है ये चीज़, ये जो एपी है, ये वाला एपी, ये मुझे गिवन है। इस गिवन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और पूछा क्या है, पूछा है कि द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म, मतलब कितने टर्म का हम लोग ऐड करेंगे, सम करेंगे कि वो 480 बन जाएगा। मतलब जैसे कि अगर मैं 5 + 7 + 9 इनको जोड़ूं तो 5 + 7 12, 12 + 9 21। अगर मैं 3 टर्म को जोड़ा हूं तो मेरा 21 आया है। तो वैसे ही मैं कितने टर्म को जोड़ूं कि वो 480 आएगा। तो इसका मतलब हम लोग से क्या पूछा क्वेश्चन में कि नंबर्स ऑफ टर्म कितना होगा, है ना। ठीक है, तो इसका जो भी गिवन है उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें मुझे गिवन है फर्स्ट टर्म, जिसको मैं ए से डिनोट करता हूँ, तो ए 5 हो जाएगा। डी कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते हैं T2 - T1 से। तो T2 - T1 मतलब T2 है 7 - 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2, ठीक है। हम लोग को नंबर्स ऑफ टर्म n तो गिवन है नहीं, तो n की जगह पर क्वेश्चन मार्क। हम लोग को वही निकालना है कि नंबर्स ऑफ टर्म कितना होगा कि वो 480 ऐड करने पे होगा, ठीक है। और मुझे क्या गिवन है, Sn कितना गिवन है, 480, है ना। मतलब कि हम लोग इसको ऐड कर चुके हैं और ऐड करके 480 आया है, लेकिन अभी हम भूल चुके हैं कि कितने टर्म को हम लोग ऐड किए थे। वही चीज़ को अभी हम लोग निकालेंगे। तो जब हम लोग सम करके निकालते हैं तो उसको Sn लिखते हैं, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। अभी इसका सॉल्व करेंगे। इसको कैसे, Sn का फॉर्मूला लिखेंगे तो Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1, ठीक है। और क्या, d। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें जो भी चीज़ गिवन है हम लोग को उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो Sn, क्योंकि n तो गिवन नहीं है तो n ही रहने देते हैं। फिर 2a है 5 प्लस n तो नहीं पता है और d है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए, Sn भी मुझे गिवन है, तो Sn कितना गिवन है, 480। तो मैं यहाँ पर 480 लिख सकता हूँ। और n तो मुझे गिवन नहीं है तो n रहने देते हैं। 2 × 5 = 10 प्लस ये ब्रैकेट में है और 2 बाहर में मल्टीपल में है, तो ये 2 एक बार n के साथ मल्टीपल होगा और 2 एक बार 1 के साथ। तो 2 n के साथ होगा तो 2n हो जाएगा और फिर माइनस तो माइनस और 2 बन जा यहाँ पर 2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 480 को तो रहने देते हैं अभी, इक्वल टू यहाँ पर n/2 को भी रहने देते हैं। देखिए, यहाँ पर 10 और यहाँ पर -2, ये दोनों को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि 10 जो है वो 2n के साथ में नहीं हो सकता, प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए 10 को -2 के साथ करेंगे तो आएगा 8। तो यहाँ पर बचा 8, फिर प्लस 2n, ठीक है। ये हो गया। अब फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 480 = n/2 इंटू, देखिए ये दोनों जो है 8 और 2 ये कॉमन निकल सकते हैं। कॉमन का मतलब दोनों 2 के टेबल में आता है, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँगा। 8 2 के टेबल में आता है 4 बार में, प्लस 2 के टेबल में 1 बार में आता है। तो चाहे मैं 1n लिखूँ या फिर n लिखूँ, बात एक ही है। तो यहाँ पर मैं n लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 और ये 2 ऊपर नीचे से कट जाएगा। हम लोग पास बचा क्या, हम लोग पास बचा है 480 = n4 + n, ठीक है। ये चीज़ बचा। अब इसको क्या करेंगे, 480
इज इक्वल टू n एक बार 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4n, फिर प्लस है तो प्लस n एक बार n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो इसको आप क्या करिए, यहाँ तक आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटा के इसके आगे थोड़ा और सॉल्व होगा उसको मैं सॉल्व करके बता दूंगा आपको, ठीक है। इतना लिख लीजिए आप। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 480 इज इक्वल टू 4n प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि 480 जो है उसको हम लोग इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 इज इक्वल टू 4n प्लस n स्क्वायर माइनस 480, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू इसको अरेंज करके हम लोग लिख लेंगे, मतलब n का स्क्वायर मतलब n का पावर 2 सबसे पहले लिख लेंगे, फिर n का पावर 1 वाला चीज़ को पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद ये 480 को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 480, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ये पूरा को उठा के इधर ले आते हैं और 0 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 480 इज इक्वल टू 0। देखिए जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये जो चीज़ है अगर ये इस तरफ गया तो इसका साइन क्यों चेंज नहीं हुआ। देखिए इसमें क्या है ना, ये पूरा इधर गया है और ये पूरा इधर आ गया है, मतलब ये दोनों आपस में अपना जगह चेंज कर लिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 0 यहीं पे था और ये n इधर गया है या फिर 4 इधर गया है, ऐसा नहीं हुआ है, पूरा इधर और उधर चला गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पर हम लोग n स्क्वायर के पहले में क्या है 1, मतलब कुछ नहीं है तो 1 तो हो सकता है, और ये 1 को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1 इंटू 480 होगा, है ना। तो 480 का मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, तो 480 का अगर एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 से 240, 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे इन सब का यूज़ करके मुझे कितना लेके आना है, ये बीच वाला मतलब +4 लेके आना है। तो +4 कैसे लेके आएंगे, जैसे कि चलिए मैं करके दिखाता हूँ। अगर 5 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30, तो यहाँ पर तो 30 आया, और ऊपर का करके देखते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और यहाँ पर 16 आया। तो इससे तो अगर माइनस करेंगे तो 4 तो नहीं आएगा, तो और कुछ करके देखते हैं, अगर मैं ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 हो जाएगा, और 10 को 2 से करूँ तो 20 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 20 निकला। और इन सब को करके देखते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, इसको आया 24। तो अगर मैं 24 में से माइनस कर दूं 20 को तो 4 आ जाएगा, और मुझे तो 4 ही चाहिए, ये बीच वाला चीज़ चाहिए था, तो ये 4 आ जाएगा। और साथ में क्या देखना होता है कि मल्टीप्लाई करके भी मेरा ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 24 इंटू ये क्या है -20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 480 माइनस में, ठीक है। तो वो भी मेरा ठीक है। तो ठीक है, हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पर, तो n स्क्वायर और क्या, देखिए ये वाला चीज़ को हम लोग को लेना है, ये वाले को, तो 24 प्लस में है तो यहाँ प्लस 24n और माइनस 20n, और यहाँ क्या बच गया -480, तो यहाँ -480 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस चीज़ को मैं आप मिटा देता हूँ यहाँ पर। हाँ तो ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर +24n और -20n क्यों लिया है। देखिए इन दोनों को आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आपका +4n आएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने इसके प्लेस में मैंने इसको लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में n है, तो मैं n बाहर निकाल सकता हूँ। इसमें 2n था, एक n बाहर निकल गया तो बचा 1n, प्लस इसमें 1n था, 1n बाहर निकल चुका है तो बचा 24, सिर्फ 24 बचा। फिर यहाँ पर माइनस लेंगे और ये 20 लेते हैं, क्योंकि 20 के टेबल में 20 आता है और 20 के टेबल में 480 भी आता है, तो मैं यहाँ पर 20 लूँगा। n में यहाँ पर कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास n है, इसके पास n नहीं है, तो मैं यहाँ पर n कॉमन नहीं लूँगा। तो देखिए यहाँ पर
20n था और उसमें से मैं 20 कॉमन ले चुका हूँ, 20 बाहर निकल चुका है, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ n, ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 480 20 के टेबल में कितने बार में आएगा, 24 बार में, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 24 बार में आएगा, तो इक्वल टू 0 बचा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, n प्लस एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला लेंगे और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला। तो ब्रैकेट के अंदर में दोनों तरफ सेम है ना, अगर दोनों तरफ सेम है इसका मतलब हम लोग को जो क्वेश्चन बन रहा है वो सही बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, n प्लस 24 एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला लेंगे और एक बार ब्रैकेट के बाहर, बाहर क्या है n माइनस 20, तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि दोनों को अलग अलग करके 0 लेंगे, मतलब n प्लस 24 इक्वल टू 0 और एक बार n माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस 24 अगर इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू माइनस 24 और ये माइनस 20 अगर उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू 20, है ना। तो हम लोग का यहाँ पर n का 2 वैल्यू आया है। अब देखिए n जो होता है वो होता है नंबर्स ऑफ टर्म, और नंबर्स ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये हम लोग का आंसर नहीं होगा, हम लोग का आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा n कैन नेवर बी नेगेटिव, सो n इक्वल टू 20 इज अवर आंसर, ठीक है। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि नंबर्स ऑफ टर्म 20, अगर हम लोग ये टर्म को 20 टर्म तक ऐड करेंगे तो हम लोग को 480 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर 15 है वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 भी है। इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज में मतलब इस एपी में मस्ट बी टेकन टू मेक 513, मतलब इसमें हम लोग कितने नंबर ऑफ टर्म तक ऐड करेंगे कि हम लोग को 513 मिलेगा। तो ये सेम क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन नंबर 15 जैसा ही, तो आप इसको वैसे ही बना सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप एग्जाम्पल नंबर 9 को देख सकते हैं कि हाँ आपका सही बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये एपी दे रखा है, मस्ट बी टेकन टू मेक 300। देखिए सेम क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 15 था वैसे ये भी है कि इसमें हम लोग कितना टर्म तक जोड़े कि हम लोग का कितना आए, 300 आए। एक्सप्लेन द डबल आंसर, देखिए एक्सप्लेन द डबल आंसर का मतलब जब हम लोग इसको अभी जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक्सप्लेन द डबल आंसर का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किए हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो भी हम लोग गिवन है उसको पहले लिख लेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग गिवन है ए कितना है 20, फिर डी मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे T2 माइनस T1, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है, देखिए इसको, ये T2 है ये T1 है, तो इसको पहले कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, 3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 3 को अगर 19 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 57 आएगा, 57 और 1 58, तो मतलब 58 बाय 3, ठीक है, ये हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर क्या है T1 20, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है। सॉल्व करेंगे मतलब सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेंगे 3 और 1 का, तो एलसीएम क्या आएगा 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 1 बार में, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 58 माइनस 1 के टेबल में 3 कितने बार आता है 3 बार में, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 58 में से 60 जाएगा तो -2 बचेगा, है ना, -2 और नीचे में 3, क्योंकि प्लस माइनस तो 60 में से 58 गया तो 2 और साइन बड़ा था तो बड़ा तो 60 है, इसका माइनस का साइन, तो ये हम लोग का डी निकल चुका है। हम लोग क्या निकालना है, n नंबर्स ऑफ टर्म हम लोग को निकालना है। और हम लोग क्या गिवन है, Sn हम लोग गिवन है कितना, Sn है हम लोग का 300, तो यहाँ पर 300, ठीक है। सॉल्व करते हैं, Sn का फॉर्मूला पहले लिखेंगे तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो भी चीज़ गिवन है उसको लिख लेंगे। Sn गिवन है 300 तो यहाँ पर 300 लिखेंगे, 300 इक्वल टू n तो नहीं पता है तो n को रहने देते हैं, 2a पता है हम लोग कितना 20 तो यहाँ 20 प्लस
n-1 और d है -2/3, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -2/3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर तो ये तो 300 ही रहेगा, इधर में ये n/2 ही रहेगा, फिर 220 40 प्लस, अब देखिए ये वाला चीज़ पूरा एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये वाला एक बार 1 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा -2/3n और माइनस माइनस प्लस 2/3, ठीक है, ये हो जाएगा। आपको समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई हुआ, एक बार n के साथ और एक बार 1 के साथ, ठीक है। इसको ब्रैकेट में दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे, तो ये हो जाएगा 300, यहाँ पर बचेगा n/2, फिर यहाँ ब्रैकेट 40, और देखिए यहाँ अगर ये ब्रैकेट खुलेगा ना तो ये प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -2n/3 फिर प्लस 2/3, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट, एलसीएम लेंगे सबका, तीनों का एक साथ, तो 133 का एलसीएम आएगा 3, 1 के टेबल में 3 आता है 3 बार में, तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120, माइनस 3 के टेबल में 3 आता है तो ये हो जाएगा 2n, फिर प्लस 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे यहाँ ऊपर में सॉल्व करवा दूंगा, यहाँ तो जगह है नहीं, ठीक है, इतना लिख लीजिए आप। तो चलिए अब देखिए हम लोग का यहाँ तक हम लोग का खत्म हुआ था, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 120 में से अगर 2 प्लस होगा तो 122 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर इस तरफ वाला मैं नहीं लिखा हूँ ना, तो ये 300 है, तो 300 और इस तरफ n/2, फिर मल्टीप्लाई दे देते हैं और ये हो जाएगा 122 माइनस 2n/3, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें कि n/2 और इंटू, और ऊपर वाले में से 2 कॉमन हो सकता है, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 कॉमन लिए तो इसके पास बचेगा 61 माइनस n, ठीक है, 2 दोनों में डिवाइड हो गया और नीचे में क्या बचा 3, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग पास क्या बचेगा n 61 माइनस n/3, ये बचेगा। अब क्या है इसमें कि जो n है वो एक बार 61 के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार n के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा 61n माइनस n², और यहाँ क्या बचेगा 3, और इस तरफ 300 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये 3 है वो डिवाइड में है, मतलब नीचे है, अगर इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 300 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 3 इक्वल टू 61n माइनस n²। 300 अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 900 इक्वल टू 61n माइनस n², ठीक है। अब ये सब को पूरे को उठा के इस तरफ ले आते हैं और इसको इसी तरफ रहने देते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 900 माइनस 61n प्लस n² इक्वल टू 0, ठीक है। सबका साइन चेंज हो गया है, ये प्लस में था माइनस हो गया, ये माइनस में था ये प्लस में हो गया। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो अरेंज करके लिखेंगे तो n² माइनस 61n प्लस 900, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 900 है, मैं नीचे वाले को पहले मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ 900 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा, तो 900 का एलसीएम लेंगे, तो 900 का अगर एलसीएम लेंगे तो 2 450 2 225 फिर 3 75 फिर 3 25 फिर 5 5 और फिर 5 और 1, ठीक है, ये हो गया एलसीएम कंप्लीट। अब इसमें हम लोग ऐसे करके लेंगे कि हम लोग का कितना आए -61 आए, ठीक है। तो ठीक है, इसको करके देखते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, ये आया 36 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 25, ठीक है। तो अगर मैं 36 और प्लस 25 कर दूं तो मेरा 61 आ जाएगा
और मुझे 61 चाहिए, लेकिन मुझे -61 चाहिए। इसका मतलब कि मुझे -36 और -25 लेना पड़ेगा, तो मुझे -61 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस किया तो 61, पर साइन माइनस का लगता है। तो मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाली चीज को यहाँ पर लेना पड़ेगा -61 n के प्लेस में। तो इसको अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ n² और इसके प्लेस में मैं ये वाला लिखूंगा, ठीक है। तो -36n और -25n प्लस 900 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में n है तो n ले सकता हूं मैं। इसके पास 2n था, एक n बाहर निकल चुका है, तो अंदर बचा एक n माइनस 36, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो एक ही n था जो कि बाहर निकल चुका है। अब यहां पर करते हैं, सॉरी इसको नहीं, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, -25, ठीक है। 25 के टेबल में 25 भी आता है और 900 भी आता है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर बचेगा n और माइनस प्लस माइनस 25 के टेबल में 900 आता है 36 बार में, इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ब्रैकेट वाला दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब हम लोग का सही बना है। अब हम लोग इसको कर सकते हैं, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले को लिखेंगे तो n-36 और एक बार बाहर वाले का तो n-25, तो ये हो जाएगा n-25 इक्वल टू 0। एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो n-3 इक्वल टू 0 और एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो n-25 इक्वल टू 0। तो n-36 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब n इक्वल टू 36 और एक बार निकलेगा n इक्वल टू 25, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग को क्वेश्चन में शुरू में पूछा था एक्सप्लेन द डबल आंसर, तो यहाँ पर अगर आप n का वैल्यू 36 रखिएगा तो भी आपका 300 आएगा और अगर 25 रखिएगा तो भी 300 आएगा, ठीक है। इसको आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, एक बार ले लीजिए S25 और इसको सॉल्व कर दीजिए। आपको सब कुछ तो पता है, a भी आपको पता है, d भी आपको पता है और n तो अभी अभी निकला है, n हो गया है 25, ठीक है। इसी तरह से आप S36 को भी सॉल्व करिए। तो S36 में कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी a पता है, इसमें भी d पता है और इसमें n क्या लीजिएगा 36, ठीक है। Sn वाला फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद चलिए हम लोग और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ द एपी 30, 27, 24, 21। मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोगों को ये जो एपी दिया हुआ है इसको कितने नंबर्स ऑफ टर्म तक ऐड करें कि हम लोगों को मैक्सिमम सम मिले, ठीक है। इसका मतलब जैसे कि अगर मैं इसको सम करते करते अगर मैं यहाँ पर 0 तक जाऊँगा तो मुझे मैक्सिमम सम मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे जाऊँगा जैसे कि -1, -2, -3, तो वैसे वैसे जो हम लोग सम करेंगे वो कम होते हुए चला जाएगा, क्योंकि उसमें से माइनस होता जाएगा। तो इसीलिए तो हम लोग कहाँ तक इसको ऐड कर सकते हैं, 0 से पहले या फिर 0 तक, है ना ये चीज़। तो ठीक है, इसको करते हैं, कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। जैसे कि हम लोग को क्या क्या चीज़ गिवन है उसको लिखते हैं। तो a हम लोग को गिवन है फर्स्ट टर्म 30, कॉमन डिफरेंस हम लोग को गिवन है d, t2 माइनस t1 और जो कि कितना है 27 माइनस 30, ये हो जाएगा -3, ठीक है। n हम लोग को नहीं पता है कि कितना होगा, लेकिन हम लोग को पता है कि tn जो है मतलब जो लास्ट टर्म है वो हम लोग लास्ट 0 तक ले सकते हैं। 0 के बाद अगर लेंगे तो वो नेगेटिव में है, मतलब जो सम होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर tn इक्वल टू 0। अब देखिए जो 0 है वो होगा कि नहीं होगा या फिर इसके पहले ही कोई नंबर आ जाएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग पूरा इक्वल टू नहीं लिख सकते, इसको हम लोग tn ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो साइन होता है वो ग्रेटर देन का होता है और इस तरफ जो साइन होता है मतलब ये वाला साइन वो लेस देन का होता है, ठीक है। तो अभी क्या 0 से जो tn है वो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दोनों चीज मैं यहाँ पर बोल दिया हूँ, ठीक है।
या फिर 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 ये सब नंबर, या फिर 0 भी हो सकता है क्योंकि इक्वल का साइन दिया हूँ। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, फिर ये वाला साइन देंगे। a हम लोग को कितना दिया हुआ है 30 प्लस n तो नहीं पता है तो रहने देते हैं, d है -3 और ये वाला साइन देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस जो -3 है वो एक बार n के साथ और एक बार 1 के साथ, तो अगर -3n के साथ होगा तो ये हो जाएगा -3n और माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, साइन दिख के और 0। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो ये 30 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं देते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3n और यहाँ पर +3, फिर ये साइन देंगे और यहाँ 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये 30 प्लस 3 33 और -3n। ठीक है, ये हो गया। अब जो -3n है इस तरफ माइनस में है, अगर इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 33 और ये हो जाएगा 3n। ठीक है, अब जो ये साइन है वो 33 तरफ है, अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं मतलब इधर वाले को इधर ले आता हूं और इधर वाले को इधर भेज देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3n और 33। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये वाला साइन 33 की तरफ है तो मुझे 33 की तरफ ये वाला साइन करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ 3n जो है वो मल्टीपल में है तो 3 जो है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n 33/3, इसको काटेंगे तो आएगा 11। तो मुझे n का वैल्यू मुझे पता चल चुका है कितना, 11। ठीक है, तो n का वैल्यू जब निकल चुका है तो हम लोग इसका सम भी निकाल सकते हैं, तो आप इतना लिख लीजिए, इसके बाद मैं इसका सम निकालता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर n का वैल्यू पता चल गया है कि 11 टर्म तक अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे मैक्सिमम सम मिलेगा, लेकिन उसके बाद अगर मैं करूँगा तो नेगेटिव मतलब कम होते जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका सम निकालते हैं। तो Sn = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, फिर s n की जगह पर कितना 11, फिर 11/2, फिर 2a है 30 दिया हुआ है, फिर प्लस n है 11 माइनस 1 और d कितना है -3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 11/2 2 30 60 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू -3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2, फिर ये हो जाएगा 60। देखिए 10 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 और साइन माइनस का है मतलब -30, तो यहाँ पर -30 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 11/2 इंटू 60 में से अगर 30 गया तो 30 और इसको अगर काटेंगे तो आएगा 15 और 11 इंटू 15 करेंगे तो आएगा 165। मतलब कि अगर जो मेरा ये क्वेश्चन दिया हुआ है 30 प्लस 27 प्लस 24 प्लस 21, इसको मैं 0 तक सिर्फ ऐड कर सकता हूं और वहां तक ऐड करने पे मुझे जो सम मिलेगा वो 165 मिलेगा। अगर इसके बाद में अगर सम करूं तो जैसे कि प्लस -3, ठीक है, तो ये तो माइनस हो जाएगा है ना, और ये हो जाएगा 162 है ना, तो ये तो कम हो जाएगा। मतलब मेरे को यहाँ तक कहाँ तक n = 11 तक मैक्सिमम सम मिलेगा और वो सम कितना होगा 165। ठीक है, तो आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम हम लोग को n का वैल्यू बताना है सच डैट हम लोग को ये AP दिया हुआ है अप टू n टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 200। ठीक है, हम लोग को बोला गया है कि कम से कम n का वैल्यू बताओ जो कि 200 मतलब जिसका जो सम निकले वो 200 से बस थोड़ा सा ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि ये जो साइन है वो ग्रेटर देन तरफ है, मतलब n जो है वो बड़ा है और जो ये 200 है वो छोटा होगा, है ना। और नीचे में जो ये साइन है इसका मतलब इक्वल टू होता है, मतलब 200 के इक्वल आए या 200 से बस थोड़ा सा ज़्यादा आए, ऐसा कौन सा n का वैल्यू होगा। तो हम लोग को जो भी चीज़ गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का तो मुझे a गिवन है, a कितना है 2, d भी गिवन है, d कितना है 5 - 2 3 और n तो मुझे पता नहीं है तो n को तो रहने देते हैं। और Sn जो है वो मुझे यहाँ पर दे रखा है कि जो ये Sn है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। Sn का फॉर्मूला
n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d और ये वाला साइन देंगे, ठीक है, 200 का, 200 की जगह 200, Sn की जगह Sn का फॉर्मूला, तो n/2 ब्रैकेट 2a और a है 2 प्लस n-1 और d कितना है 3, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 ब्रैकेट ये हो जाएगा 4 प्लस 3 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 3n-3, ठीक है, और इधर तो यही वाला साइन दे देंगे। यहाँ बचा n/2 ब्रैकेट 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो यहाँ पर बचेगा 3n प्लस 1 और इस तरफ इसी को लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पर नीचे में 2 है वो डिवाइड में 2 है ना, मतलब नीचे में है, उस तरफ जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n ब्रैकेट 3n प्लस 1 और ये साइन देते हैं और यहाँ 200 इंटू 2, क्योंकि 2 जो था वो डिवाइड में था, उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो अभी हम लोग के पास क्या आया n 3n प्लस 1 और ये वाला साइन और ये हो गया 400, ठीक है। अब आप यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा और है उसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वाला चीज़ को मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, n 3n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 400, ठीक है, यही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर ना हम लोग n जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, n का वैल्यू हम लोग कुछ रखते हैं ताकि इसका वैल्यू आए कुछ, जैसे कि मैं यहाँ पर n का वैल्यू 10 रखता हूँ तो यहाँ पर आएगा 10, n की जगह पर 10 और यहाँ 3 n की जगह पर 10 फिर प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 10 ब्रैकेट के अंदर में जो है वो है 3 10 30, 30 प्लस 1 31, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 310, तो जो कि 400 से कम है ना, जो कि 400 से कम है। हम लोग क्या चाहिए, 400 से ज़्यादा होना चाहिए, तो चलिए अब की बार n = 11 लिख देखते हैं, तो n की जगह पर 11, 3 11 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11 33 प्लस 1 और ये हो जाएगा 11 इंटू 34 और इसको सॉल्व किए तो आएगा 374, जो कि 400 से ये भी कम है। तो अब की बार n की जगह पर 12 लेके देखते हैं, तो 12 लेंगे तो 12 3 12 प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 36 प्लस 1 37, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो ये आएगा 37 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 6 7 7 1 3 4 4 1 4, तो ये आएगा 444, ठीक है। तो ये 444 जो है वो 400 से ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब जो n है वो 12 होगा तो हम लोग का 400 से ज़्यादा आएगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, n = 12, ठीक, 12 आने पे मेरा ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क हो जाएगा, आप घर में बना के इसको देखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग और क्वेश्चन करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।